गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे होगे? तो देखो बेटे, कल मैंने आपको लिखवाया था नाउन में सिंगुलर और प्लूरल, यानी ऐसी नाउन लिखवाई थी जिनका सिंगुलर कुछ अलग होता है, प्लूरल कुछ अलग होता है। ठीक है, ऐसी कुछ नाउन्स और हैं। ठीक है बेटे, तो कल हो गई थी हमारी कितनी, 10 हो गई थी। तो 11वें नंबर की देखो आप, इसी प्रकार की नाउन, यहाँ पर आप सिंगुलर और उसका यहाँ पर ये प्लूरल। ओके, तो देखो पहले डेटम, DATUM, डेटम। डेटम का मतलब होता है जानी हुई बात, डेटम। इसका प्लूरल होता है डाटा। ठीक है, डेटम, इसका प्लूरल क्या होता है बेटे? डाटा। ठीक है, तो ध्यान रखो, जिस प्रकार से कल मैंने एक वर्ड लिखवाया था एजेंडम और एजेंडा, जिस प्रकार से एजेंडा का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में किया जाता है, इसी प्रकार से जो डाटा है, ठीक है, इसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल, इसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों अर्थों में किया जाता है। ठीक है, तो डाटा का प्रयोग भी सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों अर्थों में किया जाता है। जैसे कि, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, दी इफ, इस प्रकार देखो, इफ द डाटा आर रॉन्ग। अब देखो यहाँ पर प्लूरल किया, इसलिए मैंने क्या लगाया? आर लगाया। इफ द डाटा आर रॉन्ग, द कंक्लूजन, कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष। इफ द डाटा आर रॉन्ग, द कंक्लूजन वी ड्रा फ्रॉम देम मस्ट बी रॉन्ग। इफ द डाटा आर रॉन्ग, यदि हमारा डाटा गलत हुआ, द कंक्लूजन वी ड्रॉ, तो जो निष्कर्ष हमने निकाला है मस्ट बी रॉन्ग, गलत होगा। इसी प्रकार से द डाटा इज सफिशिएंट, सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त। अब यहाँ पर डाटा के लिए मैंने इज लगाया है, क्योंकि जो डाटा है इसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों अर्थों में किया जाता है। नेक्स्ट देखो, डिक्टम, DICTUM, डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है बेटे सिद्धांत। डिक्टम का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। इसका प्लूरल होता है डिक्टा। जैसे द ओल्ड डिक्टा ऑफ कंडक्ट हैव चेंज्ड। द ओल्ड डिक्टा ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट मतलब होता है आचरण, व्यवहार, डिक्टा सिद्धांत, तो व्यवहार के सिद्धांत जो हैं वो बदल चुके हैं। ठीक है बेटे, इसी प्रकार से और लिखो। नेक्स्ट, फॉर्मूला, फॉर्मूला सूत्र, फॉर्मूला को क्या कहते हैं? सूत्र। अब इसका अगर प्लूरल की बात करें तो क्या होगा? FORMULAE और FORMULES। तो फॉर्मूली या फॉर्मूलाज, इसका फॉर्मूला का क्या होगा? प्लूरल होगा। जैसे कि देयर आर मैनी फॉर्मूली या फॉर्मूलाज इन अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब बीजगणित। ठीक है बेटे, उसी प्रकार से देखो, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है स्मृति पत्र, स्मृति पत्र, मेमोरेंडम। इसका प्लूरल होगा मेमोरेंडा, मेमोरेंडा। जैसे एग्जाम्पल,
The teacher of Bihar submitted several memoranda but not to use, तो आई होप ये आपके समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखो, सैनिटोरियम, SANATERIUM, सैनिटेरियम मतलब स्वास्थ्य वर्धक स्थान, सैनिटेरियम। इसका प्लूरल होगा SANATERIA, सैनिटेरिया। क्या? सैनिटेरियम। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी सैनिटेरिया इन इंडिया। इंडिया प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन का कैपिटल लेटर क्या होता है? फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल में होता है। तो देयर आर मैनी सैनिटेरिया इन इंडिया वेयर, जहाँ पर सिक बीमार पीपल लोग गो फॉर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मीन्स उपचार। सो देयर आर मैनी सैनिटेरिया इन इंडिया, भारत में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बीमार व्यक्ति ट्रीटमेंट यानी इलाज के लिए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो, फेनेमोनन घटना। ठीक है, इसका होगा फेनेमोनन। ठीक है, घटना। जैसे एग्जाम्पल, देयर आर मैनी phenomena of nature that charm us। ठीक है बेटे। नेक्स्ट, थीसिस का मतलब होता है सिद्ध किया गया कार्य। इसका प्लूरल होगा थीसिस। क्या होगा बेटे? थीसिस। जैसे several theses were presented but none are good। नेक्स्ट, मीडियम। क्या लिखा बेटा मैंने? मीडियम का मतलब होता है माध्यम। मीडियम मीन्स होता है माध्यम। इसका प्लूरल होगा मीडिया। क्या होगा बेटे प्लूरल? मीडिया। जैसे कि द प्रेस एंड द प्लेटफॉर्म, मीडियम मीडिया। द प्रेस एंड द प्लेटफॉर्म आर द two mass media
टू propagate your views। प्रोपगेट का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, व्यू मतलब विचार, मेस यानी बड़ा या ज़्यादा। तो प्रेस एंड प्लेटफॉर्म दो ऐसे माध्यम हैं। अब देखो, एक तो प्रेस हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया, इसलिए माध्यम के लिए मैंने यहाँ पर मीडिया लिखा है। मीडिया मीडियम होता है माध्यम के लिए, ठीक है बेटे, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, रेडियस, RADIUS, रेडियस मीन्स होता है त्रिज्या, और बहुत सारी त्रिज्या को कहेंगे RADII, रेडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द रेडी ऑफ ऑल द रेडी, क्या लिखोगे, all the radii of a circle, circle means वर्त, all the radii of a circle are equal, कि एक वर्त की सभी जो त्रिज्याएं हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। रेडियस एक त्रिज्या, रेडी सारी की सारी त्रिज्याएं, ठीक है। इसी प्रकार देखो, OASIS, OASIS, OCS का मतलब होता है, OCS का मतलब होता है रेगिस्तान की हरी भरी भूमि, रेगिस्तान की हरी भरी भूमि, उसको क्या कहते हैं बेटे, ओसियस, OASIS, ओसियस। और ओसियस का प्लूरल क्या होगा, OASES, ओसियस। जैसे कि एग्जाम्पल, देयर आर सीविरल, सीविरल का मतलब होता है अनेक, देयर आर सीविरियल oases in desert, desert में जो होता है रेगिस्तान। There are several oases in deserts where, जहाँ travelers, यात्री, can take shelter, shelter का मतलब होता है शरण। तो रेगिस्तान में भी देयर आर सीवरल ओजेस इन डेजर्ट वेयर ट्रेवलर्स कैन टेक शेल्टर, तो रेगिस्तान में भी हरी भरी भूमि पाई जाती है कई जगह पर, जहाँ पर जो है रेगिस्तान के जो यात्री होते हैं वो रुक सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं, शरण ले सकते हैं। तो आगे देखो, सीरीज, SERIES, सीरीज, सीरीज का मतलब होता है क्रम, सीरीज का मतलब होता है बेटे क्रम। अब देखो ये सिंगुलर है, सीरीज क्या है, सिंगुलर है। अब इसका प्लूरल भी सीरीज ही होता है, ये ध्यान रखो, सीरीज का सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, सीरीज, प्लूरल भी सीरीज ही होगा। जैसे कि मिस्टर कपूर इज गोइंग to publish, Mr. Kapoor is going to publish a series of English books, ठीक है बेटे। तो ध्यान रखिए कि सीरीज का सिंगुलर भी सीरीज और प्लूरल भी सीरीज होता है। उसी प्रकार देखो, SPECIES, स्पाइसिस, स्पाइसिस का मतलब होता है प्रजाति, स्पाइसिस का मतलब होता है प्रजाति। अब इसका प्लूरल भी यही होगा, स्पाइसिस, स्पाइसिस, प्रजातियाँ, प्रजातियाँ, प्लूरल स्पाइस, प्रजाति, ये भी एक है, सिंगुलर प्लूरल एक है। जैसे कि देयर आर मैनी स्पाइसिस ऑफ ग्रास, ग्रास यानी घास, इन द फील्ड, तो देयर आर मैनी स्पाइसिस ऑफ ग्रास इन द फील्ड, तो जो फील्ड था, खेत था, उसमें जो घास थी उसकी काफ़ी सारी प्रजातियाँ थी।
उसी प्रकार से देखो अपार्टस, APPARTUS, अपार्टस का मतलब होता है यंत्र। अपार्टस इसका मतलब होता है यंत्र। इसका भी प्लूरल ऐसा कैसे ही होगा, APPARTUS, अपार्टस यानी बहुत सारे यंत्र। अपार्टस मीन्स यंत्र, अपार्टस बहुत सारे यंत्र, एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, देयर आर इनफ, इनफ यानी पर्याप्त, देयर आर इनफ apparatus in the laboratory, there are enough apparatus in the laboratory। तो उम्मीद करता हूँ आज 23 तक हम पहुँच गए। कल 10 लिखवाए थे, आज 13 लिखवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ इन वर्डों को भी आप याद करोगे। ठीक है बेटे, घर पर बैठ करके इनको याद करते रहो और कल फिर मैं दोबारा लिखवाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो डेली जो आपसे लिखवाया जाता है उसको रोजाना ही आप याद कर लें। ठीक है, रोजाना याद करते रहोगे तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटे, टिल देन हैव ए गुड डे।